लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे चाय उद्योग के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। अपने एक्स पोस्ट में शर्मा ने इसे भारतीय चाय निर्यातकों के लिए बड़ी जीत और असम के चाय उद्योग के लिए एक बड़ा दिन करार दिया। इस समझौते के तहत भारतीय चाय को ब्रिटेन में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा, जिससे ये ग्लोबल आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। ब्रिटेन फिलहाल भारत के चाय निर्यात का 5.6% हिस्सा लेता है। इस समझौते से यह आंकड़ा बढ़ेगा, जिससे असम को सबसे ज्यादा लाभ होगा। मुख्यमंत्री हिमंता ने यह भी ऐलान किया कि असम जल्द ही भारत का अगला मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार असम में 2035 तक सरकारी और निजी कुल मिलाकर 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। There are many changes. Assam is also becoming to emerge as a new medical tourism sector. Last one week ahead and on 31st, we are going to approve 2 new nursing homes. But it is not important যে নার্সিং হোমক আমি অনুমতি দিছো। ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এই 2খন নাৰ্সিং হোম তেওঁলোকে লগত 2খন 5 ষ্টাৰ হোটেলো লগত স্থাপন কৰিব। অৰ্থাৎ মেদান্ত ইজ গোইং টু সেট আপ এ 1000 বেডেড নাৰ্সিং হোম ইন গুৱাহাটী along with a 5-star hotel with 400 capacity. Similarly, another group, Ambuja Neotia, they are going to set up a 500-bedded hospital in airport along with a 5-star hotel. The new concept, that etia people are trying to attract from Guwahati and from Assam, that patient will come, those patients who is capable of staying in 5-star. So that kind of new frontier are getting opened up in Assam. त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी टिपरा मोथा ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर बिहार की तर्ज पर त्रिपुरा में भी एसआईआर की मांग की है। पार्टी के प्रदीप किशोर माणिक्य ने कहा कि विदेशी घुसपैठ से त्रिपुरा और पूर्वोत्तर को नुकसान हो सकता है और अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो स्वदेशी लोग और हाशिए पर चले जाएंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने असम से हाल में निकाले गए प्रवासियों की संभावित घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जे आलम और डीजीपी रुपिन शर्मा को असम नागालैंड सीमा पर 24 घंटे निगरानी बढ़ाने और सक्रिय उपाय करने को कहा। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने और पूरे प्रदेश में प्रवासियों की पहचान और निष्कासन के लिए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की सीमा पर चौकसी बढ़ाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। संगमा ने कहा कि असम की कार्रवाई से मेघालय में अवैध प्रवास का खतरा बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। मुख्यमंत्री ने गैर सरकारी संगठनों और नेताओं के बीच तालमेल पर जोर दिया ताकि बेदखल किए गए लोगों की अवैध आवाजाही और घुसपैठ को रोका जा सके। मेघालय हाई कोर्ट ने खासी लिनिएज एक्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। ये याचिका खासी समाज की मात्र सत्तात्मक परंपरा में पिता या पति के उपनाम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को एसटी प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि ये प्रथा खासी समाज की परंपराओं के खिलाफ है और इससे कई लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। मिजोरम सरकार ने असम राइफल्स की जमीन के लिए पुनर्विकास परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संपर्क को बेहतर करना है। सरकार इस जमीन का इस्तेमाल अस्पतालों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।